और मेरे जुगाड़ू कोडर्स क्या हाल चाल है भाई। अभी याद रखना है कि हमें हर समय प्रैक्टिस जरूर करते रहना है और फुल एनर्जी के साथ रहना है, जिससे कि हर चीज हमारे दिमाग में भाई बैठ जाए। बेसिक्स अच्छे होंगे तो हाई लेवल तक जाओगे, बहुत एडवांस करोगे, मजा भी आएगा और लर्निंग तो होगी ही। कमेंट सेक्शन में तुम बता सकते हो कि क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है और आगे बढ़ना क्या है, क्योंकि जब तक तुम बताओगे नहीं तब तक मुझे पता भी कैसे चलेगा भाई। यही तो सिस्टम है ये यूट्यूब वगैरह का। तो चलो अब शुरू करते हैं जर्नी। पर उससे पहले मैं याद दिला दूं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें जो है जावा स्क्रिप्ट के 100 इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स की एक लिस्ट चाहिए जिसमें आंसर्स भी होंगे, यस यस तो वो लिस्ट तुम्हें नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। कुछ करना नहीं है, सिंपल से जाके मेरे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करना और डायरेक्टली तुम्हारे अकाउंट के अंदर, अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट नहीं, मतलब जीमेल अकाउंट या जो भी ईमेल का अकाउंट होगा उसमें इनबॉक्स में तुम्हारे वो पीडीएफ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं और यार देखते हैं ये ऑब्जेक्ट नाम की चीज़ क्या है इस बार। तो ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे आफ्टर ये एरे के बाद। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, गूगल में जाके मैं सर्च करता हूँ ऑब्जेक्ट। तो तुम देखो ऑब्जेक्ट का हिंदी में भी दिया है वस्तु। वस्तु जिसे देखा एंड स्पर्श किया जा सकता है। बहुत सही भाई, समझ गए। ठीक है, वस्तु मतलब कोई भी आइटम, जैसे अब ये माउस ही है, ये माउस इज एन ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जिसको देखा और टच किया जा सकता है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे ये माइक है, ये कीबोर्ड है मेरे पास। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऑब्जेक्ट हैं और हर ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड का प्राइस होगा। ठीक है, कीबोर्ड में कितनी कीज़ हैं, वो किस तरह का है, क्वालिटी वाला है या सिंपल वाला है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसी तरीके से हम हर ऑब्जेक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो प्रॉपर्टी का नाम होता है और प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है। जैसे मैंने कहा माइक एक ऑब्जेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टी है प्राइस, और कितना प्राइस है वो वैल्यू हो गई। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं ऑब्जेक्ट को। चलो अब आते हैं कोडिंग वाले सेक्शन में, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं भाई। सबसे पहले तो ये सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, जिससे कि हम कंसोल जब होगा तो उसको नज़र देख पाएँ। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब करना ये है कि भाई याद करो हमने बनाया था एरे, तो हमें पहले ऑब्जेक्ट की नीड ही क्यों है, पहले तो देखते हैं कि एरे से काम हो जाएगा क्या। तो चलो मैं एक एरे बनाता हूँ, उस एरे का नाम देता हूँ कार। कार नॉट कार्ड। और इसको देता हूँ भाई, ये कार जो है ना वो टेस्ला कार है। तो टेस्ला है, और ये किस तरह की कार है भाई, ये तो इलेक्ट्रिक कार है। और दूसरा क्या प्रॉपर्टी हो सकती है भाई, मॉडल कौन सा है, मॉडल 3 है। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब जब मैं इसको 2 महीने बाद 4 महीने बाद देख रहा हूँ तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार कि ये बात किसकी हो रही थी, कार की बात हो रही है। तो ये मॉडल 3 उसका मॉडल है या उसका नाम है या उसके और कोई प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक क्या चीज़ है, पूरी कार इलेक्ट्रिक है या फिर उसका कुछ सेक्शन इलेक्ट्रिक है या फिर उसमें पावर विंडो इलेक्ट्रिक है, क्या क्या चीज़ इलेक्ट्रिक है भाई। तो यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं है। चलो इसको मैं अब लिखता हूँ ऐसे जैसे कि हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो पहले तो मैंने कहा लेट कार टू। अब इसमें मैं ये यूज़ करूँगा कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले मैं लिखूँगा भैया कि कंपनी का नाम क्या है। तो मैंने लिखा इसमें, देखो मेकर, मेकर है टेस्ला। ओके, फिर आता है भाई कि किस तरह की है वो, मतलब टाइप क्या है उसका, तो इलेक्ट्रिक टाइप है। फिर आता है मॉडल का नाम क्या है, तो मॉडल 3 नाम है उसका। ठीक है, और इसके बाद फिर तुम्हें कर देना है इसको क्लोज। कैसे क्लोज करना है, यही ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना, इसको ही यूज़ करके। तो अब तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा भाई कि हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी। देखो तुम खुद समझ सकते हो कि ये चीज़ कितना डिस्क्रिप्टिव है, और यही तो कहलाता है ऑब्जेक्ट, जिसमें होती है की और उसकी वैल्यू, या ये कह सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टी मिल के बनाती है किससे किससे, की और उसकी वैल्यू से। ये है की और ये है वैल्यू, या इसको ऐसे कह सकते हैं प्रॉपर्टी का नाम और प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है। तो ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है, ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, और ये पूरा का पूरा जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। अब समझ में आया भाई ऑब्जेक्ट क्या है और क्यों चाहिए ऑब्जेक्ट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ऑब्जेक्ट चाहिए ही क्यों था, एरे से काम तो हो रहा था ना, नहीं हमें और डिस्क्रिप्टिव लेवल पे जाना था। तो इस तरीके से हमने ये बना दिया भाई कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें सारी चीज़ें डिस्क्राइब्ड हैं। अब तुम कर क्या सकते हो, जैसे ये कार का एक ऑब्जेक्ट बनाया है ना हमने यहाँ पे, तो इसको जो है तुम एरे में भी डाल सकते हो, क्योंकि अब ये तो एक नॉर्मल तरीके से हो गया ना। तो यहाँ पे हमने बना दिया इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट इसके लिए। और चाहो तो तुम एक और बना सकते हो कि भैया हमें एक और कार की डिटेल दे दो, तो टोयोटा हाइब्रिड प्राइम प्रायस, फिर फोर्ड की हाइब्रिड है फ्यूजन। तो इस तरीके से तुमने एक एरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट रख दिए। भाई एरे क्या करता है, बहुत सारे एलिमेंट को कलेक्ट कर लेता है। तो हमने एक एरे बनाया जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है और हर ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है। तो ये भी किया जा सकता है भाई।
ये बहुत शानदार चीज़ है। तो अब याद करो हमने पढ़ा था प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। प्रिमिटिव क्यों बोलते थे? क्योंकि उनमें एक ही चीज़ होती थी हमेशा। भाई नंबर है तो नंबर ही होगा ना, ऐसा तो नहीं कि कुछ डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम प्राइस भी लिख सकते हो, प्राइस, ठीक है। तो प्राइस हमने $45,000 बोल दिया। अब यहाँ पे ये जो $45,000 ये तो नंबर है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, इसमें किसी भी तरह की प्रॉपर्टी डाल सकते हो तुम, स्ट्रिंग डाल सकते हो, ऑब्जेक्ट डाल सकते हो। इसके अंदर तुम एरे भी डाल सकते हो। एरे क्या? फीचर्स। फीचर्स का एक एरे बना दिया हमने भाई। हेड हीटेड सीट है इसमें, ठीक है। और क्या हो सकता है? जीपीएस नेविगेशन है इसमें। तो यहाँ पे स्ट्रिंग थी, फिर हमने नंबर डाला, फिर एरे डाल दिया। और इवन तुम ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हो। कैसा? तुमने बोला यार कि एक काम करो, इसकी ना हीटेड सीट जो है इसके बारे में, सीट्स के बारे में मुझे डिटेल में बताओ, ठीक है। तो ये मैंने कहा भाई ये तो बूलियन ट्रू कर दिया इसने, ये जो अपना गेटअप को पायलट है उसने गड़बड़ कर दिया। इसको थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव अगर कर दें तो हीटेड सीट, टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई ठीक है, और लेवल 3 इस टाइप से। तो अब समझ में आया कि भाई एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किसी भी तरह की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। और यही फ़ायदा है ऑब्जेक्ट बनाने का, या इवन एरे बनाने का भी। एरे में भी हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह की चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन अभी तो ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट को ही प्रेफर करते हैं जब भी हमें बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन करना है, तो ऐसा हो जाता है। अब इसका रियल यूज़ क्या है? हम जब कोडिंग सीख रहे हैं, वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो क्या यूज़ है भाई? तुमने देखा होगा हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं। तो अब हमें यूज़र चाहिए अगर, तो हम बोलेंगे ना भाई यूज़र का नाम बता दो, यूज़र की एज बता दो, यूज़र की आईडी बता दो, ठीक है, और यूज़र एडमिन है या नहीं है वो बता दो, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखो हमने यहाँ स्ट्रिंग लिया, यहाँ नंबर है, नया नंबर है, यहाँ बूलियन है। और हम बोल सकते हैं कि भाई यूज़र के मेटा डेटा बता दो भाई, मेटा डेटा बता दो। तो मेटा डेटा में कंट्री, सिटी आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये रियल लाइफ का एक ऑब्जेक्ट हो गया। जब तुम वेब डेवलपमेंट करोगे, डेटाबेस से डेटा लेके आओगे यूज़र का, तो कुछ इस तरीके से डेटा आना चाहिए तुम्हारा। भाई यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन अब जैसे एरे में हम कोई प्रॉपर्टी लेके आते थे, वैसे अब यहाँ ऑब्जेक्ट में कैसे लेके आएंगे? तो अब बारी आती है कंसोल लॉग की, और हम बोलते हैं भाई लॉग कर दो, यूज़र का नाम चाहिए हमको। अब वो कैसे होगा? हम जैसे उसमें करते थे एरे में, वैसे करके देखें। अब यहाँ पे इंडेक्स की जगह हम क्या करेंगे? हमारे पास प्रॉपर्टी उसकी की है, प्रॉपर्टी का नाम है, तो हम प्रॉपर्टी के नाम यूज़ करेंगे, इंडेक्स नहीं यूज़ करेंगे। पर क्या हो अगर मैं इंडेक्स ही यूज़ कर लूँ? तो चलो देखते हैं इंडेक्स यूज़ करने से क्या होता है। जैसे मैंने इंडेक्स यूज़ किया तो भाई यहाँ पे आ गया अनडिफाइंड, जो कि हमें नहीं चाहिए। और वो बोल रहा है भाई हमें क्या पता क्या बात कर रहे हो तुम, कुछ भी बात करते रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बातें हैं और हम बोलते हैं नहीं, हमें ना नाम चाहिए उसका, यूज़र का, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नेम है, तो हमने जैसे ही नेम को कहा तो उस वो लेके आ गया। अब वो जीरो पे क्यों नहीं ला रहा था? क्योंकि वो जीरो को ना ट्रीट कर रहा था एज ए प्रॉपर्टी। अब यहाँ जीरो नाम की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना। तो वापस अगर जाएं और जीरो कर दें, और ये नाम को मैं चेंज करके जीरो लिख दूं, अब देखो क्या हुआ जॉन आ गया ना। तो इसमें इंडेक्स होता ही नहीं है, काम ही नहीं करता है, ठीक है। तो ये नाम से ही काम करता है, नेम या प्रॉपर्टी से काम करता है, और इसका कोई लेना देना नहीं वो प्रॉपर्टी कहाँ हो। मैं उसको कहीं पे भी लिख दूं, अगर वो अवेलेबल है तो वो आ जाएगा जॉन, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ भाई मुझे फर्स्ट नेम चाहिए था, और ये प्रॉपर्टी तो है ही नहीं हमारे में, ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी आ जाएगी अनडिफाइंड। है ही नहीं इंटरेस्टिंग? देखो इसका एक और तरीका है। ये नाम लिखने की जगह, इस तरह से ब्रैकेट लिखने की जगह, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बोलता हूँ एक काम करो, डॉट लगाओ, ठीक है। और डॉट लगा के जो है ये नेम को एक्सेस कर सकते हैं हम। तो जैसे ही मैंने सेव किया, ये देखो जॉन आ गया। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि भाई इज़ एडमिन बता दो मुझे, तो ये देखो यहाँ पे ये ट्रू आ गया, क्योंकि हमने यहाँ ट्रू दे के रखा था। और अगर मैं बोलता हूँ मेटा चाहिए, तो ऑब्वियसली वो ऑब्जेक्ट आ जाना चाहिए। ये देखो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया सिटी और कंट्री के हिसाब से। तो ये हमारा तरीका होता है किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने का। दो तरीके हैं, एक तो डॉट नोटेशन से और दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके। ओके, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन मान लो मुझे ये इज़ एडमिन को डिलीट करना है, इस एरे से हटा देना है इस प्रॉपर्टी को। तो जैसे हम एरे में यूज़ करते थे ना, सेम वैसे यूज़ करेंगे, यूज़र डॉट इज एडमिन, ठीक है। अब मैं यहाँ पूरे के पूरे यूज़र को अगर कंसोल लॉक करता हूँ, तो तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे इज एडमिन है ही नहीं, वो गायब हो गया, ठीक है। अब गायब हो गया मतलब कि ये जो ओरिजिनल यूज़र वाला ऑब्जेक्ट बनाया था ना, उससे हमने डिलीट कर दिया। सिंपल सी बात है ना, इसलिए वो अवेलेबल ही नहीं है। और अगर मैं अब ट्राई करता हूँ कि भाई मुझे इज एडमिन चाहिए, तो क्या होगा भाई? अनडिफाइंड, वो तो था ही नहीं, ऐसा हो गया कि कभी था ही नहीं, इस टाइप से हो गया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि यार ये अब दो तरीके जो हैं, इनमें से कौन सा वाला कब यूज़ करना है, ये वाला कब यूज़ करना है और ये वाला कब यूज़ करना है। देखो इतना ऐसा कोई रूल नहीं है कि कौन सा कब यूज़ करना है। बेसिकली होता क्या है, अगर तुमने इसको इस तरीके से लिखा है कि भैया हमारी प्रॉपर्टी का जो नाम है वो है इज एडमिन, ठीक है। अब इसको कैसे एक्सेस करोगे? अब इसको अगर तुम ऐसे लिखने जाओगे तो एरर दे देगा ना, यूजर डॉट इज एडमिन तो अवेलेबल ही नहीं है। तो इसमें क्या कर सकते हो, तुम इसको स्ट्रिंग बना सकते हो, फिर बोलेगा लेकिन
स्ट्रिंग अलाउ ही नहीं है डॉट के साथ तो प्रॉपर्टीज ही आती हैं। इसलिए हमें जब भी ऐसा कुछ हमारे पास प्रॉपर्टी का नाम है जिसमें स्पेस है या जो डॉट नोटेशन के साथ नहीं लिख सकते ना, वो लिखेंगे। तो देखो इज एडमिन जब मैंने इस तरीके से लिखा विद स्पेस तो वो यहां आ गया। और देखने वाली बात ये थी कि मैंने जब डिफाइन किया था ना तब भी मैंने ये डबल कोट लगा दिया था, क्योंकि अगर मैं नहीं लगाऊंगा ना तो इज और एडमिन बोलेगा ये क्या है, क्या चल रहा है भाई, प्रॉपर्टी का नाम ही नहीं समझ में आ रहा है क्या है। तो या तो सिंगल कोट यूज करो या डबल कोट यूज करो, कुछ यूज करोगे इन दोनों में से एक तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इसलिए इसको ध्यान से यूज करना कि भाई ये कब यूज करते हैं। वैसे तुम ऑल टाइम अगर डॉट नोटेशन नहीं यूज करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है। अब जिस तरीके से हम प्रॉपर्टी को डिलीट कर सकते हैं, क्या हम उसी तरीके से ऐड भी कर सकते हैं? याद करो एरे में कैसे करते थे हम, माय एरे, उसमें हम इंडेक्स डाल देते थे और उसमें फिर वैल्यू दे देते थे। अब यहाँ तो इंडेक्स होता नहीं है, यहाँ क्या होती है, प्रॉपर्टी। तो हम इसको वापस चले जाते हैं, इज एडमिन कर लेते हैं अपना, जिससे कि हमारी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाए। अब यहाँ पे हमें जो करना है, हमें करना ये है कि इसका जो है हमें ईमेल भी ऐड करना है। अब ईमेल मैं नहीं चाहता कि ये पूरे के पूरे रियल यूज़र का जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पे ही ऐड हो, मैं चाहता हूँ बाद में मैं ऐड करूँगा भाई यूज़र में। तो मैं लिखूँगा यूज़र डॉट ईमेल। पहले तो एक काम करते हैं, पहले लॉक करके देखते हैं क्या होता है। यूज़र डॉट ईमेल ऑब्वियसली अनडिफाइंड, मैंने कहा यूज़र डॉट ईमेल जो है वो sarthak@bitfumes.com है। अब जैसे ही मैंने यहाँ डिफाइन किया, ये देखो यहाँ पे अब आ गया। और अगर मैं पूरा पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट करूँ यहाँ पे कंसोल में, तो तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अब जो है ईमेल भी लिखा हुआ है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से। और एक चीज़ तुमने ध्यान दी कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंट हुआ है ना, ये सॉर्टेड है, ए फिर ई आई एम एन इस तरीके से। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी जरूरी थी। अच्छा ऐसी था, ठीक है। तो ये तरीका होता है किसी भी एलिमेंट, किसी भी प्रॉपर्टी को बाद में ऐड करने का। अब जिस तरीके से ना हमने यहाँ पे ईमेल ऐड किया ना, अब सोचो अगर हमें यहाँ पे मेटा डेटा के अंदर कंट्री है, सिटी है और जिप कोड भी ऐड करना है, फिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे उसको? अभी तो पूरा पूरा ये रिप्लेस करना पड़ेगा। नहीं नहीं, देखो क्या होगा, यहाँ पे हम जाएंगे यूजर डॉट मेटा, और क्योंकि ये भी एक ऑब्जेक्ट है तो भाई ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कैसे ऐड की जाती है, डॉट लगा के, डॉट जिप। अब मान लो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, तो भाई ये जिप भी अवेलेबल हो गया यहाँ पे। और जैसे ही मैं करूंगा सबसे आखिरी में आ जाना चाहिए था जिप, मेटा के अंदर आएगा। हाँ, तो मेटा के अंदर सबसे आखिरी में आ गया जिप। देखो कितना शानदार तरीका है, ऑब्जेक्ट कितने अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम इनके साथ खेल सकते हैं। अब चलो एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, इस बार मैं क्या करूंगा, इसमें एक यूजर डॉट अलर्ट करके डाल देता हूँ, कुछ भी नाम दे सकता हूँ मैं इसमें, मैं बोल देता हूँ ABCD। ठीक है। अब ABCD एक्चुअली में पता क्या होगा, अलर्ट होगा, हाय आई एम वर्किंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं होगा क्या। तो जैसे मैं इसको ओके कर रहा हूं ना, ये देखो जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं ये आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि अपने आप जब ये असाइन हो रहा है ना तो ये रन भी हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको फंक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं। अभी हमने फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है तो परेशान मत होना। तो अब ये हुआ फंक्शन, लेकिन जब तक मैं ABCD वाला जो प्रॉपर्टी उसको एक्सेस नहीं करूंगा ना तब तक ये रन नहीं होगा। तो अगर मैं बोलता हूं यूजर डॉट ABCD और इसको मैं कॉल करता हूं क्योंकि ये फंक्शन है, तो ये देखो ये रन हो गया। तो तुम फंक्शन भी ऐड कर सकते हो अपने यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर। अभी परेशान मत हो ना, फंक्शन के बारे में हम इसकी तुरंत बात पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बाद, तो बहुत ही शानदार तरीके से मजा भी आएगा। अब याद करो जो हमने पढ़ा था एरे के अंदर कि हमें अगर पता करना है कोई एलिमेंट एरे में है भी या नहीं, तो उसके लिए हम कंटेन्स यूज करते थे। पर यहाँ पे ना हम अगर पता करना है कि यार ईमेल अवेलेबल है या नहीं है तो कैसे करेंगे? एक तो तरीका क्या है, सिंपल सा ईमेल चेक करो और उसको ये देख लो कि भैया वो अनडिफाइंड के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैंने कहा कि भैया ईमेल नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। अगर ऐसा करता हूँ तो ये फॉल्स आता है क्योंकि वो अनडिफाइंड है, क्योंकि हमने ईमेल हटा दिया, नहीं है भाई अवेलेबल। तो इस तरीके से कर सकते हैं, एक तो पता कि यार अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा क्या है, हम बोल सकते हैं कि यूजर, ऐसे कर सकते हैं ईमेल इन यूजर। तो अगर इसको देखता हूं तो ये तो ईमेल तो अनडिफाइंड आ गया क्योंकि हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये आ गया फॉल्स। अगर मैं नेम चेक करूं कि भाई नेम वाली प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो ये देखो ट्रू आ गया। तो इस तरीके से तुम ये पता कर सकते हो कि कोई चीज ऑब्जेक्ट में है भी या नहीं। तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली ऑब्जेक्ट के बारे में, बहुत सारा हमें नॉलेज हो गया, हमें ज्ञान प्राप्ति हुई है। तो चलो करना है कोड में बहुत सारा और जुगाड़, और देखते रहना है तुमको कोड जुगाड़।